नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कमाल का लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपके हथेली में एक कमाल का लाइन है तो जिंदगी में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में बहुत सारे धन इकट्ठे कर सकते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि भी जरूर आएगा। तो इससे पहले इसी यूट्यूब चैनल में आपका लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन, हार्ट लाइन, फेथ लाइन, सन लाइन, सटर्न लाइन, इस सभी के बारे में चर्चा की हुई है। अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तब ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आज जो रेखा के बारे में जानेंगे, वो रेखा अगर आपके हथेली में है तो आप बहुत शुभ और अच्छा रिजल्ट मिलने वाले हैं, इससे आपको कोई दोहराई नहीं है। तो आइए चर्चा करते हैं आज बुध रेखा के बारे में, जिसको शास्त्र में मरकरी लाइन भी कहता है। ये मरकरी लाइन कहाँ होता है? अगर मरकरी लाइन एक है तो कैसा रिजल्ट मिलेगा, एक से ज़्यादा है तो कैसे रिजल्ट मिलेगा, और कौन सा काम में आपको सक्सेस मिलेगा, ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप वीडियो को देखना स्टार्ट किए हैं तो अंत तक जरूर रहेगा। तो चर्चा शुरू करते हैं। मरकरी लाइन जहाँ होता है वो आपका कनिष्ठ उंगली के नीचे, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपका मरकरी का है। और यही पोजीशन में अगर आपके इस क्षेत्र में कोई रेखा है तो उस रेखा को हम बुध रेखा यानी मरकरी लाइन कहते हैं। तो आप सभी को जानते हैं कि अगर जिस जगह में यानी जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा हो रही है उस क्षेत्र का उभरा हुआ होना चाहिए। यानी आज हम बात कर रहे हैं बुध क्षेत्र में मरकरी लाइन के बारे में। तो बुध क्षेत्र अगर डेवलप है तो ही आपको मैंने इस वीडियो में जो बात बताने जा रही है उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आपका बुध का क्षेत्र डेवलप है कि नहीं है, ये आप खुद भी पता कर सकते हैं। आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कनिष्ठ अंगुली यानी लिटिल फिंगर। ये लिटिल फिंगर अगर आपका सीधा है और ये आपका अनामिका के जो थर्ड फेज है उस थर्ड फेज तक अगर पहुंच जाता है तो ये बहुत शुभ माना गया है। इससे थोड़ा छोटा भी आपका हो सकता है, इससे थोड़ा बड़ा भी आपका हो सकता है, लेकिन अगर आपका ये लिटिल फिंगर यहाँ तक पहुँच जाए तो ये बहुत शुभ संकेत है, और इससे ऊपर जाए तो और भी शुभ है। लेकिन अगर इससे छोटा हो गया तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर ये क्षेत्र उभरा हुआ है तो ये आपको देखने से ही पता लगेगा कि इस हाथ को देखिए, इस हाथ में बुध का पर्वत मीडियम है, यानी दबा हुआ भी नहीं है और बहुत कुछ उभरा हुआ भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। अगर आपके हथेली में इस पोजीशन इस टाइप का ही है तो इसको आप शुभ मान सकते हैं। तब आप अब जानेंगे इस रेखा आपको क्या कमाल का नतीजा दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए, बुध आपका वाणी का कारक माना गया है, बुध आपका एडुकेशन का कारक माना गया है, बुध छोटे छोटे याददाश्त का कारक माना गया है। तो अगर आपके हथेली में इस जगह यानी बुध के क्षेत्र में ऐसा एक निशान है तो इसको बहुत ही शुभ माना गया है। आप अपने विचारों में कायम रह सकते हैं। यही दर्शाता है कि आपका जो सोच है, आपका जो विचार है वह सही है और आप अपने विचार को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके हथेली में एक साइन है, इसको बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपके हथेली में इस क्षेत्र में दो साइन है यानी दो लकीर यानी दो रेखा है तो इसको भी बहुत ही शुभ माना गया है। जहाँ तक कि दो रेखा की बात आ गई तो आपके मन में जो विचार है
इस विचार को आप बहुत अच्छे से बोल सकेंगे। यह एक अच्छा कला भी है, कहे कि आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके विचारों को दूसरे के सामने सही ढंग से रखना होगा। अगर आप सही ढंग से रख पाते हैं, यानी अपने आप को सही ढंग से रिप्रेजेंट कर पाते हैं अपने वाणी के माध्यम से, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी आपके हथेली में यहाँ पर अगर दो अच्छा लाइन यानी लकीर है तो आपका विचार भी सही होगा और विचार को दूसरे के सामने सही ढंग से रख भी पाएंगे। लेकिन इसमें एक बात है, यहाँ एक लाइन में अगर इस तरह का कोई काट आ जाए, इस तरह का, तो ये आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अपने विचार में तो आप ठीक ठाक है, लेकिन उसको दूसरे को समझाने में आप नाकाम साबित हो सकते हैं। यानी आप अपने आप में जो आपका विचार है वो अपने खुद के नॉलेज के लिए अच्छा है, लेकिन नॉलेज शेयर करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके हथेली में यहाँ पर 3 लकीर है, यानी इस तरह का, ये भी बहुत शुभ और बहुत किस्मत वाले के हाथों में ही यहाँ पर ऐसे 3 रेखा दिखी जाती है। अगर आपके हाथ में ये 3 लकीर बुध के क्षेत्र में है तो आप एक अच्छा हीलर बन सकते हैं। आपके वाणी में इतना मिठास और कॉन्फिडेंस आएगा कि सामने वाला आपके वाणी को सुनते रह जाएंगे। ये लकीर कोई सेल्फ प्रोफेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आप अच्छा डॉक्टर भी बन सकते हैं। बहुत सारे अच्छा डॉक्टर के हाथ में ये बुध क्षेत्र में ये 3 लकीर दिखाई देता है। और आप एक अच्छा ज्योतिषी भी बन सकते हैं, या फिर आप एक अच्छा हीलर भी बन सकते हैं। यानी जिस काम में बात का महत्व सबसे अधिक हो, उस टाइप का काम में ये जो 3 लकीरें हैं आपको बहुत फ़ायदा देगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात आपको ख्याल में रखना चाहिए कि तीनों की तीनों रेखा स्पष्ट हो और इसमें कोई नेगेटिविटी ना आए, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और ये किस्मत वालों के हाथों में ही मिलते हैं। लेकिन अगर आपके बुध पर्व में 3 से ज़्यादा रेखा हो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, यानी इस तरह का। तब आपके मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं। अपने एक काम में अपने आप को आप केंद्रित नहीं कर सकते। मन में तरह तरह का ख्याल विचार आ जाते हैं और किसी एक चीज़ में कंसंट्रेट नहीं करने के चलते आपको बहुत अच्छा खासा परिणाम नहीं मिलते। और ये स्वाभाविक भी है। आपके आप में जो हुनर है उस हुनर को ही डेवलप करना चाहिए। और जब आपके हथेली में बुध पर्व में 3 से ज़्यादा लकीर आ जाए तो आप बहुत सारे चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और इसी के चलते अपने आप में जो हुनर है वो आप फैला नहीं सकते। इसीलिए 3 से ज़्यादा लकीर का शुभ नहीं माना गया है। लेकिन ऐसा बहुत आदमी है जिस आदमी के बुध पर्व में 3 से ज़्यादा लकीर है, तो इन लोगों को अपने आप में जो हुनर है इसको दर्शाना चाहिए। लेकिन एक बात है, ये लोग बहुत अच्छा ट्रैवलिंग में माहिर होते हैं, मैनेजमेंट में माहिर होते हैं। अगर एजुकेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना आए तो ये लोग बिजनेस से जुड़ी हुई कामों में बहुत तरक्की भी कर सकते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है और जब चाहे ये किसी को भी अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कला इसमें होता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि 3 से ज़्यादा लकीर होने पर वो अच्छा रिजल्ट या अच्छा परिणाम नहीं दे सकते। हाँ, 1, 2 या 3 तक लकीर बहुत अच्छा है। तो आपको देखना क्या है कि अगर यहाँ पर लकीरें हैं तो स्पष्ट है कि नहीं, और उस लकीर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी अशुभ संकेत तो इस तरह का नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो आप जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकेंगे। बस आज के लिए इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।